हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 के जो सवाल रह गए हैं यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो आपका देखिए आगे। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि जो टैक्सी है उसका चार्ज किसी सिटी के अंदर कैसा रहता है, आपका फिक्स रहता है। किसके साथ? जो चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना उसका डिस्टेंस कवर्ड होती है उसके साथ जो चार्ज होता है, कुछ चार्ज अलग से फिक्स होता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड 105 यानी कि 105 रुपये। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये चुकाना पड़ता है, आपका पेड करना पड़ता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 यानी 155 रुपये। 15 किलोमीटर के लिए कितना पेड करना पड़ता है? 155 रुपये। वाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज और आपका चार्ज पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। किसी पर्सन को आपका 25 किलोमीटर के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला, उसके बाद लेट कर लिया। लेट द फिक्स चार्ज x रुपये, लेट द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल y रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन केस फर्स्ट में बोला है कि आपका डिस्टेंस जब 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमें पहले ही पता है कि जो फिक्स चार्ज होता है वो तो होता ही है, उसके साथ टुगेदर उसके साथ ही जो चार्ज लगता है पर किलोमीटर के हिसाब से, अलग रुपये के हिसाब से लगता है, जो कि हमने पर किलोमीटर का क्या माना है, y रुपये। तो 10 किलोमीटर चले हैं, फिक्स चार्ज तो x हो गया, तो x प्लस 1 किलोमीटर का इतना है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो x प्लस 10y यानी कि फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज इज इक्वल 105 रुपये। ऐसे ही इनके सेकंड कंडीशन में बोला है 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये चुकाने पड़ते हैं उसको। तो फिक्स चार्ज तो वही रहेगा x, और 15 किलोमीटर के इसके हिसाब से कितने हो जाएंगे x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इनको सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपके x प्लस 10y इक्वल 105। 10 इधर पॉजिटिव है, 10y इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव। इन इक्वेशन ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, इसको लेट कर लिया थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का उतार लिया हमने। x प्लस 15y इक्वल 155। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से देखी, ये कितनी है आपकी 105 माइनस में 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 यानी 155। अब आप यहाँ देखते हो 105, ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बड़े वाले का सिंबल आएगा। बड़ा कितना है 15, तो प्लस का सिंबल आया, 15 में 10 गया तो 5y, इधर कितना 155। और उसके बाद ये 105 यहाँ पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव 105 इधर पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव। जब 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट कराएं तो आपका 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया 5। उसके बाद यहाँ 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर किसमें हो गया डिवाइड में, 5 से डिवाइड दिया, 5 बन गया 5 और 0 आपका 10। तो उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आप इसकी वैल्यू रखोगे। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल 105 माइनस 10y। ऊपर आपका जो इक्वेशन थर्ड आया था x इक्वल 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y मल्टीप्लाई में, इसलिए 10 का जो y की वैल्यू 10 आई है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 जो 100। तो 105 में से 100 गया तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। उसके बाद हमने लिखा रिक्वायर्ड फिक्स चार्ज x बना था, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 रुपये हो गया फिक्स चार्ज। तो रिक्वायर्ड चार्ज पर किलोमीटर क्या माना था y, यानी कि y लेट करा था, तो इज इक्वल कितना आ गया 10 रुपये, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 10। उसके बाद उसने बोला है कि 25 किलोमीटर के लिए पर्सन को कितने चुकाने होंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा फिक्स चार्ज तो होगा ही x प्लस तो 25 जैसे ऊपर बनाया था ऐसे यहाँ बना लिया। x की वैल्यू 5 आई है, y की 10 आई है, इसलिए 25 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मल्टीप्लाई 25 का 10 में करो 250 आ गया, और तो 5 प्लस 250 कितना हो गया 255 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर के लिए उस 255 रुपये पेड यानी चुकाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 5 पार्ट ध्यान से समझेंगे। If fraction become 9/2 if 2 is added to both the numerator and the denominator
एक फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाती है यदि टू ऐड कर दे तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। 5/6 हो जाती है यदि 3 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर में भी और आप अपना डिनोमिनेटर में भी। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें पता है फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, इसलिए हमने लेट कर लिया, लेट द न्यूमरेटर x लेट द डिनोमिनेटर इक्वल y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन केस फर्स्ट उसने बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करना है आपको 2। और आप चाहें तो यहाँ देख भी सकते हो, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन वाई। तो उसने बोला है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। न्यूमरेटर में हमने कर दिया x+2 डिवाइड बाई y+2, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। इसमें लिखा हुआ फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है यदि 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऐसे ही हमने 2 ऐड कर दिया x में भी और y में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इज इक्वल 9/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 8 क्लास की तरह। तो 11 का इसमें करोगे तो 11x, इसमें करोगे तो 11 2 जा 22, तो प्लस का सिंबल है बीच में। 9 का y में करोगे तो 9y प्लस 9 2 जा 18 आ गया आपका। y पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव ले आए, इधर 22 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव ले आए, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू आपका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो गया और बड़े वाले का सिंबल आ गया। 22 में से 18 गया तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट 4 आएगा। तो ये इक्वेशन हमने कौन सी मान ली, इक्वेशन फर्स्ट। अब इनके सेकंड में उसने बोला है कि आपका 3 ऐड करना है। हमने आपको बताया था क्वेश्चन पढ़कर 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, यानी कि 5/6 हो जाती है यदि 3 ऐड करते हो आप। तो न्यूमरेटर में भी मैंने 3 ऐड करा और अपना डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5/5 3 जा 15। पॉजिटिव का सिंबल बीच में आएगा, ये पॉजिटिव है 5 इधर आकर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो गया, आपका -3 आ गया। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस का क्या है बड़ा, जो बड़ा वाला होता है स्टूडेंट उसी का सिंबल लगाएंगे। पॉजिटिव का बड़ा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया फ्रॉम। अब इनको सॉल्व करेंगे आप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी बनकर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब आप देखते हो 9y इधर नेगेटिव इधर आकर कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो गया डिवाइड में, -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। इक्वेशन कौन सी आ गई, ये थर्ड आ गई। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड में रखना है, जो कि इक्वेशन सेकंड आपकी ये वाली है। तो हम यहाँ देखते हैं इक्वेशन सेकंड है आपकी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो x यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने जो x की जो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट यहाँ पर इसको यहाँ ब्रैकेट में रखा है मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y, जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, वहाँ पर आप 1 लेट कर ले तो इज इक्वल -3। उसके बाद देखिए 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहे थे इसलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव 6 4 जा 24, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 6 9 जा 54। y माइनस 5y अपॉन 1, यहाँ 11 है तो 11 आ गया डिवाइड में, यहाँ इज इक्वल -3। इन दोनों का एलसीएम 11 आ गया। 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे पूरे नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का करोगे तो वही एज इट आ जाएगा। 1 से 11 में डिवाइड दिया 11 टाइम और 11 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 11 5 जा 55y और नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया स्टूडेंट। ये डिवाइड में इधर आकर किस में हो गया मल्टीप्लाई में। उसके बाद यहाँ पर -24, उसके बाद इन दोनों का क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव आपके सब्ट्रैक्ट हो गए। 55 में से 54 गया तो सिंगल y, यानी कि इतने y में से इतना y गया तो सिंगल y बचा, जो कि नेगेटिव का बचा है। 11 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 33 हो गया, नेगेटिव का आएगा आपका, ये आपको पता है। ये नेगेटिव से दराकर क्या हो गया पॉजिटिव, एक सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। ये नेगेटिव से दराकर पॉजिटिव हो गया, यहाँ -y नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आपका। 33 में से 24 गया तो 9 आ गया आपका, जो कि आपका नेगेटिव का बचा है। इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव हमने कट कर दिया है आपका। y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 9। अब आप क्या करते हो, जो y की वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड में हम इस वैल्यू को रखते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास
जो इक्वेशन थर्ड है ये वाली यहाँ उतार ली, x इक्वल -4 + 9y डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू -4 + 9, y मल्टीप्लाई में इसलिए y की वैल्यू 9 आई है तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई 11, -4 9 9 जो कितना आ गया 81 और यहाँ प्लस है। अब ये प्लस नीचे डिवाइड में 11 चल रहा है, 11 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया, 81 में से 4 गया 77, प्लस का बड़ा है इसलिए ऊपर प्लस का आया, नीचे डिवाइड में 11 है, 11 से 77 में डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, इसलिए आपका जो x का वैल्यू आया वो 7 आया। अब हमें पता है नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है आपकी x/y, ऊपर आपने x/y लेट करी थी ना फ्रैक्शन, देखो ये वाली बन गई थी आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, इसलिए जो आपका फ्रैक्शन है x का वैल्यू 7 आया तो ऊपर लिख दिया, x का वैल्यू y का वैल्यू 9 आया तो ये नीचे 9 लिख दिया, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा, वैसे तो क्वेश्चन ध्यान से समझे थोड़ा। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year hence का मतलब बाद, यानी कि 5 साल बाद the age of Jacob will be हो जाएगी 3 times 3 गुना that of his son, अपने बेटे के यानी कि पुत्र के। hence का मतलब होता है स्टूडेंट बाद, यानी कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की एज की। तो 5 ईयर एगो यानी कि पहले, एगो का मतलब पहले, 5 साल पहले जैकब्स एज, जैकब की आयु या एज वाज 7 टाइम्स 7 गुना थी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की आयु की, यानी कि 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि निकालिए। प्रेजेंट एज होती है आपकी वास्तविक जो प्रेजेंट में चल रही है, तो वैसे भी एज के जो सवाल होते हैं ज़्यादातर आप प्रेजेंट एज ही लेट करके करते हो, तो ध्यान देंगे। आगे सॉल्यूशन मैंने डाल दिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स, यानी जैकब की प्रेजेंट एज मैंने क्या मान ली एक्स, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज इक्वल टू वाई ईयर, तो इसकी एक्स ईयर इसकी वाई ईयर होगी। इन केस फर्स्ट में बताया कि 5 ईयर हैंस 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो मैंने सबसे पहले यहाँ एक्स लिखा, 5 साल बाद इसकी 5 बढ़ जाएगी, इधर इज इक्वल वाई, और वाई में आपका 5 साल बाद इसमें भी वाई बढ़ जाएगी, और मैंने पहले ही बताया था जितना गुना होती है वो छोटे वाले में की जाती है, तो ये छोटा आपका जैकब का सन ये है, तो इसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स ऐड क्यों करा है, क्योंकि 5 साल बाद बढ़ेगी, इसलिए दोनों की में 5 का मैंने ऐड कर दिया, उसने 5 साल बाद बताया 3 गुना हो जाएगी इसीलिए, तो ऐसे ही उतार लिया x + 5, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3y 3 5 जो 15, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, तो ये 3y पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, x - 3y 15 में 5 गया तो 10 इक्वेशन फर्स्ट। इनके सेकंड में उसने क्या बताया था, 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले उसकी आयु 7 गुना थी अपने बेटे की यानी कि पुत्र के, तो 5 साल पहले 5 कम होगी जैकब की भी और उसके पुत्र की भी, और इसकी कितना गुना थी 7 गुना थी, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x - 5 इज इक्वल 7y - 7 5 जा 35, यानी कि 7 पंजे 35, 35 आ गया। 7y पॉजिटिव इधर आकर कैसे हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव है 5, तो इधर आकर कैसा हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 35 में 5 गया 30, नेगेटिव का बड़ा है इसलिए नेगेटिव का सिंबल आ गया, तो इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। ये जैसा था ऊपर x - 7y ऊपर था ऐसे ही नीचे उतार लिए, कुछ नहीं किया है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई थी ऊपर आपकी x - 3y = 10, तो 3y इधर पॉजिटिव इधर आकर कैसा, सॉरी इधर नेगेटिव इधर आकर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, तो इक्वेशन मैंने कौन सी लेट कर ली थर्ड, ये मैंने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड जो हमारी आई थी वो क्या आई थी x - 7y इज इक्वल टू -30, तो हमने ये यहाँ लिख ली x - 7y इज इक्वल टू -30। अब x की वैल्यू ये है 10 + 3y यहाँ पर रख दी, 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30, ये आपका जो
10 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, साइड में से 3 गया तो 4 आ गया, 4y इज इक्वल टू -30। 10 इधर पॉजिटिव, इधर आकर आपका नेगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या बचा केवल -4y इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, 30 10 40, नेगेटिव का सिंबल आ गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में माइनस से माइनस काट दिया, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और यहाँ पर 0 बची, ये 0 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन थर्ड हमारे पास आई है x इक्वल 10 + 3y, तो x इक्वल 10 + 3y, तो x इक्वल 10 + 3y, y मल्टीप्लाई में इसलिए हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 3 जा कितना हो गया 30, तो 10 और 30 कितना हो गया 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास स्टूडेंट 40 आ गई। उसके बाद रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं भूल गया था इसलिए, तो आप यहीं पर लिखें, ऐसे ही एरो लगा के ऊपर ना लिख दें, तो इसलिए ध्यान दें रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट क्या मानी थी हमने x मानी, तो x का वैल्यू क्या आ गया 40, x का वैल्यू 40 आया, तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी होगी 40 है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, पुत्र की जो प्रेजेंट एज हमने बाई लेट करी थी, तो ये कितनी आई है y की वैल्यू 10, तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई इसकी 10 ईयर आ गई, किसकी जैकब के सन की। तो आपकी स्टूडेंट 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो थोड़ा नीचे कमेंट कर दें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात और ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स को और शेयर करें जिससे कि वो भी अपना वर्क कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट्स।